Welcome back to our YouTube channel Inspiring Rathia. So friends, आपको पता है आज मैं जा रही हूँ केबीसी खेलने। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और सभी अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हो गए। मैंने भी उनकी मूवीज देखी है। मैं तो केबीसी को इतना ज्यादा देखती हूँ, हर दिन मैं 2-3 एपिसोड तो देखती हूँ। मुझे केबीसी बहुत पसंद है क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज है और जनरल नॉलेज तो सभी को ही पसंद होगी, मुझे भी पसंद है। तो चलिए जाते हैं, मेरा तो टाइम हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। चलूं, मैं जाती हूँ ये। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जीत कर आऊं। नहीं भी जीतूंगी तो भी मुझे नॉलेज तो मिलेगी ना। चलो जाती हूँ। नमस्कार, अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत है किड्स बनेंगे करोड़पति में। जानदार, धनदार, शानदार खेलेंगे हम किड्स बनेगा करोड़पति। इससे आज पता चलेगा जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें कितना है ज्ञान का पिटारा। तो आज हम आपको मिलाने जाएंगे हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट जो कि फास्ट फिंगर के द्वारा हॉट सीट पर आएंगे और दिखाएंगे ज्ञान का पिटारा। द नेम ऑफ इंस्पायरिंग राध्या, ये है उत्तर प्रदेश से। ये है काशवी बग्गा चंडीगढ़ से। स्वागत हो जाए। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है अमित फ्रॉम चेन्नई। इसके बाद आता है सुलभ फ्रॉम कोलकाता। अब आते हैं अभिजीत फ्रॉम ग्वालियर। तालियां बजती रहनी चाहिए सबके लिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो अब हमारे क्वेश्चंस आप देखिए डिस्प्ले स्क्रीन पे। क्वेश्चन फास्टेस्ट फिंगर का पेश किया जाए। इन सिटीज को ऑर्डर वाइज नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ अरेंज कीजिए और आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर। नंबर 1 कोलकाता, बी अमृतसर, सी जयपुर और डी चेन्नई। जल्दी से अरेंज कीजिए इनको। और आपका समय समाप्त होता है अब देखते हैं इनके आंसर्स क्या हैं। नंबर ए पे आता है अमृतसर, नंबर बी पे आता है जयपुर, नंबर सी पे आता है कोलकाता और लास्ट में आता है चेन्नई। चलिए जानते हैं अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या है। ओके, लीडर बोर्ड पे सबसे जल्दी आंसर किया है ओनली 5 सेकेंड में इंस्पायरिंग राध्या। वेल डन, वेल डन, वेल डन। आभार, स्वागत, अभिनंदन है इंस्पायरिंग राध्या का। तालियां बजती रहनी चाहिए इंस्पायरिंग राध्या के लिए। वेल डन, आपने ओनली 5 सेकंड के अंदर आंसर किया। आप है इस हॉट सीट की हकदार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। चलो, बहुत अच्छी बात है। भाई आप बैठिए, अपनी सीट ग्रहण कीजिए। भाई संभाल के आपके लिए पहले फर्स्ट। तो आज इंस्पायरिंग आराध्या आप किड्स बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर आ चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो सपना पूरा हो गया, मुझे ये कम ट्रू लग रहा है। बिल्कुल, ये ड्रीम कम ट्रू हो गया। तो कब से आप प्रैक्टिस कर रहे थे भाई इसके लिए? मैंने जब मैं 5 इयर्स की थी। क्या बात है भाई, आजकल के बच्चों ने तो ये बिल्कुल प्रूफ कर दिया है कि बड़ों से आगे हैं आज बच्चे। आप किसको लाए हैं अपने साथ? मैं अपनी मदर को लाई हूँ मेरे साथ। अच्छा, बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराया जाए आपकी मदर से। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते, हम आपका स्वागत करते हैं। कैसा लग रहा है आपकी बेटी आज स्टेज पर आ चुकी है हॉट सीट पर? सच में यकीन नहीं हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है अंदर से। ये तो खूब सारे लड्डू खाएगी घर जाके अब। हाँ, बिल्कुल लड्डू खाएगी। और आज अगर जीतते तो हम भी खिला देंगे लड्डू भाई। बिल्कुल, क्लैपिंग हो जाए इंस्पायरिंग कराने के लिए। सो लेट्स
बिगिन। क्या हम स्टार्ट करें अब? ओके, लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले तो इंस्पायरिंग आराध्या, आज मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे गेम के रूल एंड रेगुलेशन। वैसे तो आप इन रूल रेगुलेशन से परिचित होंगे ही, लेकिन फिर भी एक गेम के रूल के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास होती है 4 लाइफलाइन, डबल डिप, ऑडियंस पोल, और आपका जोड़ीदार में आपकी मदर आपके साथ आई है जैसे, और एक लास्ट लाइफलाइन होती है ऑडियंस पोल, डबल डिप, ऑडियंस पोल, जोड़ीदार, और होती है आपकी 50-50। नहीं, वीडियो कॉल लाइफलाइन हमारी पहले सीजन में थी और इस सीजन में हमारी वीडियो कॉल लाइफलाइन की जगह चेंज हो गई और वो हो गई 50-50। जैसा कि पड़ाव का आपको बता देती हूं मैं। पहला पड़ाव आपका शुरू होगा 1000 का क्वेश्चन होगा, उसके बाद 2000, उसके बाद 5000, फिर 10,000, और उसके बाद होगा 20,000, उसके बाद आपका 40,000, फिर 80,000, और 1,60,000, 3,20,000, उसके बाद 12,50,000, और उसके बाद आएगा 25 लाख का क्वेश्चन, और फिर 50 लाख, और फिर 1 करोड़, और फिर लास्ट होगा 7 करोड़ का। जैसा कि आपके पड़ाव है, जैसे जैसे पड़ाव आते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन बेटा टफ होते जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। लेट्स बिगिन। किड्स बनेगा करोड़पति। तो इंस्पायरिंग आराध्या, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पड़ाव हैं जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, और जब हम एक पड़ाव पार कर लेंगे, यानी कि 10,000 का पड़ाव पार कर लेंगे, तब हम आपके बारे में और जानेंगे, ठीक है? और शुरू करते हैं। अरे हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई आराध्या, कि जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस के पड़ाव, पहले पड़ाव पे आपको मिलेंगे 45 सेकंड, दूसरे पड़ाव पे आपको मिलेंगे 60 सेकंड, और फाइनली जब आप 3,20,000 तक जीत लेंगे तब आपका समय, जो हमारी टिक टिक जी हैं, वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये टिक टिक जी बहुत परेशान करती हैं, इसलिए समय का ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक, फाइन। तो कंप्यूटर महाशय, पहला क्वेश्चन पेश किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा, यमुना एंड महानदी आर लेक, रिवर, ओशन और पॉन्ड, और आपका समय शुरू होता है अब रिवर। ओके, प्लीज बोलिए रिवर को लॉक किया जाए। रिवर को लॉक किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 को इंस्पायरिंग आराध्या जी लॉक करना चाहते हैं। लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय, और आपका सवाल बिल्कुल जवाब सही है। वेल डन। चलिए, आपने जीत लिए 1000 रुपए, और अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 2,000 रुपए का। कंप्यूटर महाशय, क्वेश्चन दीजिएगा स्क्रीन पर। ओके, ये क्वेश्चन इमेज का क्वेश्चन है आराध्या, तो हम आपको यहाँ पे कुछ इमेज शो करेंगे, आपको बताना है आइडेंटिफाई द फ्लैग। तो हमारे कंप्यूटर जी यहाँ पे कुछ इमेज दिखाएंगे और उसके बाद आपको बताना है ये कौन सा फ्लैग है, ठीक है? कंप्यूटर महाशय, इमेज, आपने इमेज देख ली? हमने इमेज देख ली। ओके, तो अब आपको ये पूछा जा रहा है, इसके अंदर ये जो फ्लैग है ये किस कंट्री का है? ये नेपाल का है, ऑप्शन 2 श्रीलंका का है, ऑप्शन 3 बांग्लादेश का है, या ऑप्शन डी यूएसए का है? श्रीलंका। सॉरी, श्रीलंका। आप बताइए लॉक क्या किया जाए? लॉक किया जाए श्रीलंका। ओके, कंप्यूटर महाशय, श्रीलंका पर ताला लगाइए। अरे वाह, वेल डन, बिल्कुल सही, आप जीत गए 2,000 रुपए। वेल डन, वेल डन। और हाँ, आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, क्योंकि कई बार यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस होने पे लोग लाइफलाइन यूज नहीं करते और वो अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं, जैसा हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो हारे। इसलिए आप अपनी लाइफलाइन जब भी आपको यूज करना हो जरूर कीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर कंप्यूटर महाशय पेश किया जाए। वेयर डू द डिलीटेड आइटम्स गो फर्स्ट इन कंप्यूटर? क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देती हूँ हिंदी में, कि जो भी आइटम डिलीट होते हैं कंप्यूटर में वो कहां पर जाकर के सेव हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए रिसाइकल बिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रैश, ऑप्शन नंबर सी बिन, और ऑप्शन नंबर डी डेस्कटॉप। अगर आप कंफ्यूजन है या कुछ आपको दुविधा है तो आप लाइफलाइन यूज कर सकती हैं। 50-50। ओके, आप लाइफलाइन लेने चाहिए, जल्दी से 50-50 अप्लाई किया जाए। ओ, 2 ऑप्शन मिट गए हैं, ट्रैश और बिन। तो अब इसमें से आपके पास बचा है रिसाइकल बिन और डेस्कटॉप। रिसाइकल बिन को लॉक किया जाए। ठीक है, कंप्यूटर महाशय जल्दी से रिसाइकल बिन को लॉक कीजिए, और आपका आंसर होता है बिल्कुल सही। वेल डन, आप जीत चुकी हैं 5,000 रुपीज। वेल डन।
अच्छा आराध्या, आप इसमें कंफ्यूज क्यों हुए? रिसाइकिल बिन तो पता है कि वो जब भी हम कुछ डिलीट करते हैं कंप्यूटर में। मुझे ट्रैश देख कर लग रहा था कि ट्रैश में जाया होगा, मुझे रिसाइकल बिन का अच्छा, option आपको लगा कि ये ट्रैश, बिल्कुल बिल्कुल ट्रैश शायद आपके जो ईमेल से रिलेटेड होते हैं वो ट्रैश में जाते हैं, हम डिलीट करते हैं। राइट राइट। नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि आपने लाइफलाइन ले ली, क्योंकि कभी भी अब आप ऐसी सिचुएशन पे हो तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। लाइफलाइन थी तो आपने यूज की, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए कंप्यूटर महाशय, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका पहले पड़ाव का आखिरी क्वेश्चन है, पेश किया जाए। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? तो इसमें मार्स, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मर्क्यूरी और ऑप्शन डी यूरेनस। वेल डन। आपने तो भाई आप चौथा ऑप्शन बोलते ही पहले ही आपने बता दिया। अरे टाइम, दुविधा टाइम की, समय की। कंप्यूटर महाशय, मर्क्यूरी को जल्दी से लॉक किया जाए, उसके बाद हम बात करते हैं। और आपका सवाल सही, वेल डन। आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है आराध्या। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने तो चौथा ऑप्शन बताने से पहले ही बता दिया। क्या आपको सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी है? मुझे सारे प्लैनेट्स के अच्छे से नाम पता है, उनके बारे में भी पता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्यों, ऐसा क्यों? आप क्या एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं? मेरा बहुत दिल है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं। लाइक कल्पना चावला को मैंने जब से देखा है, मेरा जाने का स्पेस में दिल है। बहुत अच्छा लगता है। हमारे आजकल के आने वाले ये छोटे छोटे बच्चे ही हमारे भविष्य हैं, और ये एक छोटी सी बच्ची जो हमारे सामने बैठी है, इंस्पायरिंग आराध्या, इनके सपने हैं कि एस्ट्रोनॉट बने। तो क्या आप प्लेनेट के बारे में बता पाएंगे, सारे प्लेनेट के बारे में? हाँ, चलिए तो बताइए हमारे दर्शकों को प्लेनेट के बारे में। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अरे वाह, इन्होंने तो सॉन्ग्स के थ्रू हमारे सारे प्लैनेट्स के नाम भी बता दिए। वेल डन। ताली बजनी चाहिए इंस्पायरिंग आराध्या के लिए। आजकल के बच्चों में ज्ञान, वाकई में ये ज्ञान का पिटारा है। ज्ञान से भरे हुए हमारे बच्चे देश का भविष्य हैं, और ये बैठे हैं हमारे देश के भविष्य सारे। थैंक यू। चलिए अब बढ़ते हैं। आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है और आप जीत चुके हैं 10,000 रुपए। अब आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो 10,000 रुपए है, ये 1000 रुपए नहीं है, ये है PTS। PTS मीन्स पॉइंट्स। जब आप 18 साल की हो जाएंगी तो आपके अकाउंट से वो PTS बन जाएगी धनराशि। और अगर आप आज यहाँ पे 1 करोड़ के क्वेश्चन तक पहुंचती हैं तो हम आपको किड्स बनेगा करोड़पति देगा एक साइकिल। हाँ, और आपके PTS, आपकी धनराशि जो होगी PTS के रूप में, वो आपके बैंक खाते में रहेगी। चलिए अब बढ़ते हैं देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है दूसरे पड़ाव का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय पेश किया जाए। अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी आराध्या कि अब आपको मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए 60 सेकेंड, यानी कि 15 सेकेंड एक्स्ट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, गेट पांडा इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री? कोरिया, चाइना? चाइना। क्या बात है भाई, अभी लॉक कर दें या ऑप्शन पढ़ दें? नेपाल और जापान। चाइना ही लॉक कीजिए। चलिए कंप्यूटर महाशय, चाइना को लॉक किया जाए। अरे वाह, ये हो गया आपका क्वेश्चन सही, वेल डन। आपने 20 PTS को पार कर लिया है, वेल डन। 20,000 PTS। आपने एकदम से ये हमें उत्तर दिया, तो आपको कैसे पता था ये? मुझे नेशनल एनिमल्स के बारे में बहुत शौक है, जू जाने का बहुत शौक है। मैं देखती हूँ और लाइक मुझे बहुत पसंद आता है। मैंने एक दिन टाइगर देखा, बंगाल टाइगर इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। मुझे टाइगर बहुत पसंद है, तो उसमें हमारा पांडा भी था, किस कंट्री का। देखिए आज इंस्पायरिंग आराध्या के लिए ये क्वेश्चन भी आ गया, आपकी नॉलेज भी पता चल गई। वेल डन आराध्या। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको दिलाएगा 40,000 PTS। कंप्यूटर महाशय, क्वेश्चन नंबर 6 पेश किया जाए कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन। जंगल बुक इज रिटन बाय नंबर A रस्किन बॉन्ड, नंबर B रुडयार्ड किपलिंग और नंबर C डॉक्टर सेयर्स और ऑप्शन नंबर D C.S. एवंस। ओ, मुझे याद आ रहा है। हाँ, जल्दी सोचिएगा, आपका समय निकल ऑप्शन सी रुडयार्ड किपलिंग को लॉक कर दिया जाए। आप सोच के बता दीजिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं। नहीं, कंफ्यूजन।
चलिए कंप्यूटर महाशय जल्दी से लॉक लगाया जाए रुडियार्ड किपलिंग को। ओ बिल्कुल सही आपका आंसर। समय बिल्कुल समाप्त होने वाला था। इंस्पायरिंग करा दिया आपको, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करना पड़ेगा क्योंकि 60 सेकंड है आपके। और अब हम आते हैं, अच्छा आपने कभी जंगल बुक देखी है क्या? मैं तो हर दिन जंगल बुक के 2-2 एपिसोड्स देखती हूँ। तभी इंस्पायरिंग आराध्या को पता था रुडियार्ड किपलिंग इसके राइटर हैं। वेल डन, बहुत अच्छी आपकी, बहुत ज्यादा उच्च नॉलेज है आपको, काफी ज्ञान आपने प्राप्त किया है इतनी कम उम्र में आराध्या। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? मैं अपने पापा को देना चाहती हूँ। अच्छा, आपके पापा आपके साथ आपकी हेल्प कराते थे? चलिए ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम एक क्लिप देखते हैं जो आराध्या ने हमें, इंस्पायरिंग आराध्या ने केबीसी में सेलेक्ट होने से पहले, सेलेक्ट होने के बाद ये क्लिप हमारे साथ शेयर की है। कंप्यूटर महाशय क्लिप पेश की जाए। मैं हूँ आराध्या और मुझे केबीसी में जाने के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने मामा पापा को प्राउड फील कराना चाहती हूँ और सब जीत कर आना चाहती हूँ। और मैं गॉड का थैंक करती हूँ कि मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी केबीसी में जा रही हूँ। मेरा सपना था केबीसी को लेकर और अब मैं केबीसी में जा रही हूँ। थैंक्स। बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देखते हुए। छोटे छोटे बच्चे आजकल इतने ज्ञान लेकर के आते हैं और इतना ज्यादा वो डेडिकेट, फोकस होते हैं। और जैसा इंस्पायरिंग आराध्या ने बताया, वो बनना चाहती, देश के लिए कुछ करना चाहती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। चलिए इंस्पायरिंग आराध्या, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7 और जो आपको दिलाएगा 80,000 PTS। 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे उसके बाद, और उसके बाद ये जो टिक टिक जी बोलती हैं, ये टिक टिक जी हो जाएंगी बंद और आप आराम से खेलिएगा फिर हमारे साथ। और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप यहां से 1 करोड़ नहीं, पूरे 7 करोड़ लेकर जाएं और 7 करोड़ PTS आप लेकर जाएं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्ञान है। आपने अभी तक सिर्फ एक लाइफलाइन यूज की है और अभी आपकी तीनों लाइफलाइन, डबल डिप, ऑडियंस पोल और जोड़ीदार सुरक्षित है। तो चलिए अब देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है 80,000 PTS का। कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन नंबर 7 पेश किया जाए कंप्यूटर स्क्रीन पे। Which PM was also a pilot by profession? क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को लॉक किया जाए। अच्छा, तो आप सोच लीजिए, आप पे अभी लाइफलाइन है और समय निकलता जा रहा है। आप जल्दी बताइए अगर आप लाइफलाइन लेना चाहते हैं तो। इंस्पायरिंग कराते आपका टाइम निकला जा रहा है। क्या आपको कहीं कंफ्यूजन है? क्या आप लाइफलाइन लेना चाहते हैं? हम ऑडियंस को लेना। चलिए ऑडियंस जी, अब आपकी बारी आ गई है और अब ये सब लोग के हाथ में वोटिंग मीटर आ गए हैं और जल्दी से आपका समय शुरू होता है अब। और अब आपका समय समाप्त होता है। देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि किसने, अच्छा सबसे ज्यादा मिला है राजीव गांधी को 90%। और आपने जो बताया था मोरारजी देसाई, उनको सबसे कम मिला है मात्र 10%। इंस्पायरिंग कराते जल्दी बताइए आप क्या करना चाहते हैं? मैं फर्स्ट को लॉक करना चाहती हूँ। तो आप तो मोरारजी देसाई बता रहे थे। और यार मैं बच गई। हाँ बिल्कुल, मुझे राजीव गांधी याद है अभी। अच्छा, तो अभी क्या किया जाए फिर? जल्दी बताइए आराध्या जी। उसको लॉक किया जाए। किसको? ऑप्शन नंबर ए को? यस। ठीक है, कंप्यूटर महाशय आराध्या कहती है कि ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। आप देखते हैं कि ऑडियंस सही है या नहीं। वाह, ऑडियंस हमेशा की तरह बिल्कुल सही। धन्यवाद, थैंक यू बोलिए भाई ऑडियंस का। बहुत बढ़िया, वेल डन। बिल्कुल आप बच गए थे। अगर आप अपना सही समय पर लाइफलाइन का सदुपयोग नहीं करते तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता। चलिए बच गए, बाल बाल बचे, बच्चे बाल ही बाल बचे। तो अब चलिए आपका ये क्वेश्चन आएगा 1,60,000 PTS का, और बहुत ध्यान से खेलिएगा इंस्पायरिंग आराध्या जी। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन, डबल डिप और जोड़ीदार अभी भी आपके साथ है।
चलिए, कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन नंबर 8 कंप्यूटर स्क्रीन पे पेश किया जाए। विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद जाकिर हुसैन एसोसिएटेड? ये किससे लिंक है? ये इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फ्लूट, ऑप्शन नंबर बी सितार, ऑप्शन नंबर सी तबला और ऑप्शन नंबर डी हारमोनियम। तबला। आप बताइए क्या किया जाए? तबले को बजा दिया जाए या तबले का क्या किया जाए? तबले को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन सी तबले को लॉक किया जाए। ओ, आपको तबला कैसे पता था? बस मैंने गलत है। नहीं, आपने कहा तबला, तो आपने तबला क्या सोच के बोला तबला? मैं पता नहीं, मैं पढ़ती थी तो मुझे उस्ताद हुसैन का वही याद है। पर चलिए, आपने जो भी सोच के बोला बिल्कुल सही बोला, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन है बिल्कुल सही इसका जवाब, और आप जीतते हैं 1,60,000 PTS। वेल डन। ये बहुत खुशी हो रही है आपको इंस्पायरिंग आराध्या। और अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाला है, ये है आपके दूसरे पड़ाव का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या तैयार हैं आप इसके लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ। चलिए, आप कॉन्फिडेंस आ गया है इंस्पायरिंग आराध्या को, क्योंकि लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं, आपकी 2 लाइफलाइन चली गई हैं। आपके साथ सिर्फ अब जोड़ीदार और डबल डिप बची है। 50-50 आपने यूज कर ली थी और ऑडियंस पोल आपने यूज कर ली थी। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन, दूसरे पड़ाव के आखिरी क्वेश्चन पर, जो आपको दिलाएगा 3,20,000 PTS। तो तैयार हैं आप? कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन नंबर 9 पेश किया जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। द टर्म alley-oop is related with बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट। एक बार फिर से क्वेश्चन कर। यस बिल्कुल। द टर्म alley-oop is related to बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट। बास्केटबॉल। आप बिल्कुल श्योर हैं? तभी बताइएगा इसका आंसर, क्योंकि मैं श्योर हूं। हाँ, ये बिल्कुल समय की बद्धता को देखते हुए हमें जल्दी से लॉक करना पड़ेगा। कंप्यूटर महाशय ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल को लॉक किया जाए। ओ, तो आपने बास्केटबॉल कैसे बोला? मुझे एलियूप का पता था, मैं बास्केटबॉल बहुत खेलती हूँ। आप खेलती हैं? तभी तो ये आंसर ठीक है, बिल्कुल सही। एलियूप। वेल डन। अब आपने ये अपना सेकंड पड़ाव भी पार कर लिया है। बहुत आपको बधाई हो इसके लिए। मैं आपका ये PTS का एक चेक लिख रही हूं। ये लीजिए, और ये अभी आपको मिलेगा नहीं जब तक आप पूरा गेम खेल नहीं लेते। ये अभी हम अपने पास संभाल के रखते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है और टिक टिक जी भी रुक गई। अब टिक टिक जी आपको परेशान नहीं करेंगी। और हाँ, अब आपका जो 10वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें सबसे अच्छी चीज ये, खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप इसको नहीं गलत भी दे देती हैं तो आप यहाँ से कुछ हारिएगा नहीं। आप 3,20,000 तो मिनिमम यहाँ से 3,20,000 PTS जीत के ही जाएंगे, क्योंकि आपने 2 पड़ाव पार कर लिए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये है 6,40,000 के लिए, और इसमें अभी भी मैं आपको बता दूं, आपकी 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, जो कि डबल डिप और जोड़ीदार हैं। तो अब आपका क्वेश्चन आ रहा है तीसरे पड़ाव का, जिसमें टिक टिक जी हो गई है शांत, और कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन नंबर 10 पेश किया जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। How many sustainable development goals are made by UN? It's ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 19 और ऑप्शन नंबर डी 20 को लॉक कर। अब आपके समय है, आप सोच के बता सकते हैं। अब आपकी टिक टिक जी बंद हो गई है। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर मेड बाय UN? आपको कुछ इसकी जानकारी है?
लेकिन मुझे अब 20 नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। क्या है ये, मतलब थोड़ा बताएंगे? लाइक मतलब यूएन ने कितनी ज्यादा डेवलपमेंट अपने कितने रूल रेगुलेशन लगे हैं, मैंने इसको पढ़ा था। मुझे 18 याद आ रहा है, मुझे 18 ही लग रहा है, तो मैं 18 को लग। मतलब किस तरीके के गोल की इसमें बात करें? लाइक क्लीन करना चाहिए, अर्थ को अच्छा लगना चाहिए, ओके, कुछ ऐसे एनवायरमेंटल के। चलिए, तो आपको मतलब क्या लग रहा है इसके अंदर? मुझे 18 ही लग रहा है क्योंकि मैंने 18 अपनी बुक के अंदर पढ़ा था, तो 18 को लॉक कर दिया जाए। तो अच्छा, 18 को लॉक कर दिया जाए। Yes. तो आप कोई लाइफलाइन नहीं लेना चाहते इसमें? नहीं। ठीक है, कंप्यूटर महाशय इंस्पायरिंग आराध्या चाहती हैं कि ऑप्शन नंबर 18 यानी कि ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ये 17 नहीं लग रहा था आपको? नहीं। और 20, पहले आप 20 बोल रहे थे। नहीं, तो आपको लग रहा है ये कैसे 18? मैंने बुक में पढ़ा था। चलिए, अब आपको जो भी लग रहा है बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि आपका आंसर है सही। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 18 बिल्कुल राइट। 6,40,000 PTS, कितना अच्छा लग रहा है। आराध्या काफी खुश है और हम यहाँ पे इंस्पायरिंग आराध्या की मदर जो बैठी हैं, इनके साथ आई हैं एज अ जोड़ीदार, उनसे पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको? आपकी बेटी आज यहाँ 6,40,000 रुपए PTS जीती हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मेरा बच्चा वहां तक पहुंच पाया। थैंक यू सो मच। सही में अच्छे से खेलना आराध्या, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मी। बिल्कुल, और बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रही हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं। अभी तक इन्होंने सिर्फ 2 लाइफलाइन यूज की हैं, अभी भी इनकी डबल डिप और जोड़ीदार बाकी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिलाएगा आपको 12,50,000 PTS। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। चलिए अब बढ़ते हैं। आपका ये क्वेश्चन आ रहा है जो आपको दिलाएगा 12,50,000 PTS। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन नंबर 11 पेश किया जाएगा। दिस इज अ नेटवर्क दैट इंक्लूड द हार्ट, arteries, veins and blood. This network supply oxygen to the tissue in the body and remove the unnecessary waste product. आपके ऑप्शंस हैं ये नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम, आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में, क्या है ये? नर्वस सिस्टम से क्या होता है? स्केलेटल से सर्कुलेटरी सिस्टम ये, क्योंकि ये ब्लड का काम करता है। अच्छा, तो आप सोचिए, आप सोच समझ के हमें बताइए। हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम को लॉक किया जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम से जब चीजें ज्वाइन होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड भेजता है, तो इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम ही है। ओके, ठीक है। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा कि नेटवर्क जिसके बारे में बात करें, हार्ट और वेन्स और जो एंड द ब्लड, ये नेटवर्क सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड द बॉडी, रिमूव्स द अननेसेसरी वेस्टेज। और आप कह रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम को लॉक किया जाए, राइट? ठीक है, तो आपका ये फाइनल उत्तर है? ठीक है। कंप्यूटर महाशय जी, ऑप्शन नंबर डी आराध्या कह रही हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम को लॉक किया जाए। ये स्केलेटल क्या करता है? स्केलेटल तो लाइक अ ब्लॉब ऑफ जेली है। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हमारी जो बॉडी में ब्लॉब ऑफ जेली बन जाएगी। सर्कुलेटरी ही है। यस, ये मतलब स्केलेटल आपके पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है खड़े होने के लिए। और सर्कुलेटरी सिस्टम, जब आपने इतना बता ही दिया है हमें सारे सिस्टम्स के बारे में, तो आपका आंसर है बिल्कुल सही। वेल डन, सर्कुलेटरी सिस्टम। और आप जीतती हैं 12,50,000 PTS। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इंस्पायरिंग आराध्या की आंखों में हल्का आंसू भी हैं, ये खुशी के आंसू हैं लगता है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, वेल डन। और आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत ज्ञान से भरपूर हैं आप। अब ये जो क्वेश्चन है ये आएगा 25 लाख PTS के लिए। बिल्कुल, बहुत ही इसमें समझदारी के साथ आपको खेलने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप गलत हो जाएंगी तो आप गिर जाइएगा 3,20,000 पे, और ये बहुत बड़ा लॉस होगा क्योंकि आप बहुत अच्छा शानदार खेल रही हैं। तो मैं चाहती हूं
कि आप इसका सही उत्तर दें, और अगर कहीं भी आपको कोई दुविधा या कुछ भी ऐसा लगता है कंफ्यूजन, तो आप लाइफलाइन जरूर यूज करें। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं 25 लाख पीटीएस का क्वेश्चन। कंप्यूटर महाशय जी स्क्रीन पे लाया जाए। Who invented the first modern air conditioner? आपके ऑप्शन हैं ये, विलियम हेयरलैंड करियर और कर्ल बैंग और हैंस लिफेरी और ब्लेसिस पास्कल। एक बार फिर से। यस बिल्कुल। Who invented the first modern air conditioner? ऑप्शंस, विलियम हेयरलैंड करियर, कार्ल बेंज, हैंस लिफेरी और ब्लेसिस पास्कल। ये मुझे ब्लेसिस पास्कल लग रहा है। ब्लेसिस पास्कल, ओके, ब्लेसिस पास्कल लग रहा है। आप देख लीजिए, अगर आपको कहीं भी दुविधा है, कोई कंफ्यूजन है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप लाइफलाइन जरूर यूज करें। मुझे इसमें वो क्या बोलते हैं डाउट हो रहा है, तो मैं जोड़ीदार लेना चाहूँ। जोड़ीदार, तो अब आराध्या की मदर जो है यहाँ जोड़ीदार के रूप में आई हुई है, तो आराध्या की मदर को हम यहाँ बुलाना चाहेंगे जोड़ीदार के रूप में। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आप आइए। आराध्या, ये तो मैंने आपको जीके में पढ़ाया था, आप भूल गए? यार ए वाला आंसर है विलियम हेयर कंडीशनर। तो लॉक करो, बोलो। जो मेरी मदर ए बता रही है उसको ही लॉक कर दिया जाए। ओके, क्या बात है। आराध्या की मदर जोड़ीदार ने काफी अच्छी सहायता भी। देखते हैं क्या सही होता है या नहीं। कंप्यूटर महाशय ए, विलियम हेयरलैंड करियर को लॉक किया जाए। माता जी यानी कि आराध्या की मदर, आपको कैसे पता है ये? क्योंकि इसके कोर्स में था जीके में और मैंने इसको पढ़ाया था। ओके ओके, चलिए आपने बिल्कुल सही पढ़ाया था इनको। ये जीत गए 25 लाख पीटीएस। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वेरी गुड बच्चा, और अच्छे से खेलना, ओके, और जीत के आना जरूर। बाय बाय। बहुत ही बेहतरीन आराध्या की मदर ने हेल्प की और बिल्कुल सही उत्तर बताया उन्होंने, जिससे जिता दिए इन्होंने 25 लाख पीटी। तो अब आराध्या, आपका क्वेश्चन जो है वो है 50 लाख पीटीएस के लिए। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इस पड़ाव तक आ पाते हैं और आप उनमें से एक हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, और वाकई में बहुत बढ़िया, बेहतरीन आप खेल रही हैं। आपकी 3 लाइफलाइन चली गई हैं। आपकी लाइफलाइन आपकी 50-50 और जोड़ीदार जो अभी आपने ली, और ऑडियंस पोल। अब आपके पास जो लाइफलाइन है वो सिर्फ है डबल डे। अब आपका ये क्वेश्चन आ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 13 है और आपको देगा 50 लाख पीटीएस। आइडेंटिफाई द फेमस प्लेसेस। इसके अंदर आपको कुछ बता रहे हैं कंप्यूटर जी, कुछ आपको उसके बारे में, और आपको वो प्लेस आइडेंटिफाई करना है। दिस बेल टॉवर इज लोकेटेड इन इटली एंड द फेमस फॉर इट्स लीनिंग स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन आते हैं लीनिंग टॉवर ऑफ इटली, या लीनिंग टॉवर ऑफ मिलियन, और लीनिंग टॉवर ऑफ पीसा, और लीनिंग टॉवर ऑफ रोम। हाँ, तो इसका आंसर बताइए। लीनिंग टावर ऑफ इटली, लीनिंग टावर ऑफ मिलियन, और लीनिंग टावर ऑफ पीसा, और लीनिंग टावर ऑफ पीसा, क्योंकि मैं उसमें एक बार गई हूँ, उसको देखा है। ओह वाओ, कैसा है, मतलब क्या है उसका? बहुत अच्छा, वैसे टेढ़ा सा है, टेढ़ी सी बिल्डिंग है, पर वो कभी गिरती नहीं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ग्रेट, ये तो उन्होंने पूरी डिटेल ही मैं यहाँ पे दे दी। चलिए कंप्यूटर महाशय, लॉक किया जाए लीनिंग टावर ऑफ पीसा। और जैसा कि आराध्या आपने पहले ही डिटेल में बता दिया था, तो ये सही है और आप जीत गए 50 लाख पीटीएस। वेल डन, वेल डन। कैसा लग रहा है आपको 50 लाख पीटीएस? बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रीम कम ट्रू है ना, आपने बोला था ना स्टार्टिंग में कि ड्रीम कम ट्रू, तो आज ड्रीम कम ट्रू हो गया। 50 लाख पीटीएस। एक छोटा सा बच्चा 9 साल जो अभी हुआ भी नहीं है, उसने 50 लाख पीटीएस जीत लिए। बहुत प्राउड हो रहा होगा इनके पेरेंट्स को, इनकी मदर को बहुत प्राउड हो रहा होगा। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा लगा। तो अब आपका ये क्वेश्चन जो है, आपके पास लाइफलाइन भी है। वेरी गुड, वेल डन। बहुत इस तरीके के बहुत ही कम लोग आ पाते हैं
और आराध्या, इंस्पायरिंग आराध्या ने आज सबको इंस्पायर कर दिया, अपनी जनता को, अपने पेरेंट्स को। और हमने सुना है कि आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है। हाँ, यूट्यूब चैनल है। अच्छा, क्या क्या है उसका नाम? इंस्पायरिंग आराध्या। अच्छा, तो आपको लोग फॉलो भी करते हैं? बहुत। वेरी गुड। ये तो सेलिब्रिटी से कम नहीं है यहाँ पे। कुछ बताइएगा अपने चैनल के बारे में, किस चीज का चैनल है ये? एजुकेशन, लर्निंग, फन, चैलेंजिंग का चैनल है। वेल डन। एजुकेशन का है, तभी शायद इनको इतना ज्ञान है, इतनी अच्छी ज्ञान का पिटारा है ये। और इनको हर चीज का, हर पहले ही कई क्वेश्चंस में तो इन्होंने आपके ऑप्शन से पहले ही उत्तर दे दिए, और इससे पता चलता है कि ज्ञान की इनके अंदर बहुत ही अच्छी ज्योति है। थैंक यू। चलिए, ऐसे ही ज्ञान लेते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा लाइफ में कुछ करने के लिए। ये हमारे देश का भविष्य है बच्चे। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो आपको दिलाएगा 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ पीटीएस। 1 करोड़ पीटीएस का क्वेश्चन हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे कंप्यूटर महाशय पेश किया जाए। चलिए, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, आसम, गुजरात और राजस्थान। आसम है, क्योंकि इसका ना नेम ऐसा लग रहा है, इसलिए आसम। काजीरंगा का नेम ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है मतलब? समझे? थोड़ा आसम टाइप लग रहा गुजरात में है। आपको पता है कौन सा पार्क है, नेशनल पार्क? गुजरात में गिरी पार्क है। हाँ, उसमें मैं गई भी थी। ठीक है, तो इंस्पायरिंग आराध्या कह रही है कि आसम को लॉक किया जाए, लेकिन आपके पास अभी डबल डिप है, और आपको पता होगा कि डबल डिप क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन 15 पर ये खत्म हो जाएगी, जो आपको यूज नहीं कर सकते। नहीं, आसम है तो अभी तो मुझे डबल टिप का यूज ही नहीं करना, तो आसम कर दीजिए। क्या बात है। तो ये अपनी एक लाइफ लाइन को छोड़ने को तैयार है, क्योंकि इनको इतना श्योर है। कंप्यूटर महाशय आराध्या चाहती हैं कि ऑप्शन नंबर सी, आसम को लॉक किया जाए। आराध्या, क्या काजीरंगा गुजरात से मैच नहीं करता? नहीं, आसम। 1 करोड़ BTS! 1 करोड़! 1 करोड़! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओहो, 1 करोड़ BTS जीत गई है। इन्होंने 14 सवालों के सही जवाब देके 1 करोड़ रुपए जीत लिए। बहुत ताली बजती रहनी चाहिए। चलिए, साइकिल की अब विनर भी हो गई है, आपको साइकिल भी मिलेगी आराध्या, और 1 करोड़ पीटीएस। हम इनको अभी और भी एक सवाल पीछे हैं। अगर आपने एक सवाल का सही जवाब दे दिया तो आप 7 करोड़ जीत जाएंगे। ओह, कैसा लग रहा है आपको? पीछे बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां बजती रहनी चाहिए ऐसे ही। और अब हमारा ये आखिरी सवाल, इस पे भी हम आते हैं। अब आपको बता दें कि आपकी ये लाइफ लाइन आप यूज नहीं कर पाएंगे। और अब हमारा आखिरी सवाल, जो 7 करोड़ पीटीएस के लिए है। मैं आपको ये बता दूं कि ये पहली प्लेयर है केबीसी की, यानी कि किड्स बनेंगे करोड़पति की, जो 15वें क्वेश्चन पर आई हैं। आपको बहुत अपने पे प्राउड होना चाहिए, और इनके पेरेंट्स को हम दोबारा से धन्यवाद देते हैं। मैडम जी, आपकी बच्ची है आज यहाँ 1 करोड़ पीटीएस जीत गई है, और साइकिल की विनर भी बन चुकी है। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, रोने का नहीं, ये रोने की बात नहीं होती है। देखिए, आपकी इतनी अच्छी खुशी आपको होनी चाहिए। मानते हैं हम, खुशी में आंसू आ जाते, बिल्कुल मत रोइएगा, बिल्कुल बिल्कुल प्लीज बिल्कुल मत रोइएगा। चलिए, बहुत आपकी मम्मी तो इमोशनल हो गई। बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं अब हमारा 15वां सवाल, जो आपको देगा 7 करोड़ पीटीएस। कंप्यूटर महाशय, 15वां सवाल पेश किया जाए। How many states and union territories are there in India according to the present record 2024? आपके ऑप्शन कंप्यूटर स्क्रीन पे पेश किए जाए, और आपका ऑप्शन है ये। ऑप्शन नंबर ए 29 स्टेट,
8 UT, और ऑप्शन नंबर बी 28 स्टेट एंड 9 UT। यूटी बता रहे हैं यूनियन टेरिटरीज को, और ऑप्शन नंबर सी 29 स्टेट 9 यूटी, और ऑप्शन नंबर डी 28 स्टेट 8 यूटी। मुझे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है 28 स्टेट्स में और 29 स्टेट्स में, तो इसलिए अभी मैं इसको क्विट करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आप ना गिर जाइएगा अगर आपने गलत सवाल दे दिया, गलत जवाब दे दिया तो आप बहुत नीचे गिर जाएंगी। तो बिल्कुल सही, हम इसके आपका जो डिसीजन है इसकी बिल्कुल रेस्पेक्ट करते हैं। हम आपको खेलने के लिए तभी कहेंगे कि अगर आपको पता हो तभी इसका आप जवाब दीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा, अगर आप कहेंगे तो हम इसे लॉक भी कर देंगे। मैं सोच अरे आप पानी पीजिए अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पानी पीजिए अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल शांति से पीसफुली सोचिए। समझ सकते हैं 7 करोड़ पीटीएस का सवाल का 7 करोड़ पीटीएस के सवाल का उत्तर देना बहुत ही मुश्किल है, कहीं डर घबराहट भी होती है, और इनकी लाइफ लाइन जो डबल डिप बची थी वो भी ये यूज नहीं कर सकते। तो 7 करोड़ के पीटीएस पे ये उत्तर देना बहुत ही बड़ी बात है, डर लगता है और लगता है गलत ना हो जाए। चलिए फिर भी बताइए आप क्या करना चाहेंगे, बताइए। मैं सोच लूं? बिल्कुल बिल्कुल सोचिए। मैं क्विट करना चाहूंगी। ठीक है, तो इंस्पायरिंग आराध्या ये 15वां क्वेश्चन जो था उसके लिए क्विट करना चाहती, क्योंकि उनको शायद 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी लग रहा है, लेकिन उन्हें एक ऑप्शन में और दुविधा है जिसकी वजह से ये क्विट करना चाहती है। चलिए कंप्यूटर महाशय जी, आराध्या को क्विट करने की सहमति दी जाए। 1 करोड़ पीटीएस को अब हम, ये बहुत ही सही तरीका है, इसमें आसान भी है और ये सुरक्षित भी है। इसमें बस हम आपके यहाँ पे जाकर के आपने 1 करोड़ 1 कितने जीरो आते हैं करोड़ में, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए सही है, ठीक है। तो 1 करोड़ पीटीएस है और बस हमें अब यहाँ पे सिर्फ करना है ओके, और ये पहुंच गए बिल्कुल आसान और सुरक्षित तरीके से इनके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ पीटीएस। पर ये मुझे 18 इयर्स के बाद मिलेंगे। बिल्कुल, ये 18 इयर्स के बाद ब्याज समेत यानी कि इंटरेस्ट के साथ इनके अकाउंट में आ जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको सहमति देते हैं क्विट करने की, और अब जाने से पहले आपको ये बताना होगा कि अगर आप इसका आंसर करते तो कौन सा आप इसका आंसर देते। 28 टेरिटरीज। ओके, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी। ओके, इन्होंने ये 28 स्टेट और 8 यूटी बोलते। कंप्यूटर महाशय एक बार जरा लॉक लगाया जाए, पता चले कि ओ अगर ये इसका आंसर दे देती तो आज ये जीतती 7 करोड़ पीटीएस। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपको नहीं पता था, और ऐसी स्थिति में रिस्क लेना बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है, क्योंकि आपको इसका सही उत्तर नहीं पता था। तो आपने इसका उत्तर ना देकर कुछ गलत नहीं किया और बहुत सही किया, क्योंकि आज आप विनर हैं। और चलिए अब आपको हम साइकिल भी देते हैं जो इन्होंने जीती है 1 करोड़ पीटीएस के, यानी कि 14 क्वेश्चन के सही उत्तर दे करके। तालियां बजती रहनी चाहिए, और बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा खेला, ज्ञानधार, धनदार, शानदार। केबीसी किड्स बनेंगे करोड़पति, और ये हमारी किड्स जो करोड़पति बन के ये साबित कर दिया है कि ज्ञान का पिटारा है बच्चों में। वेल डन इंस्पायरिंग आराध्या, ये है आपके लिए ब्यूटीफुल केबीसी गिफ्ट। किड्स बनेंगे करोड़पति की गिफ्ट जो इन्होंने विन की है 1 करोड़ पीटीएस को जीतकर 14 सवालों के सही उत्तरों के साथ। तालियां बजती रहनी चाहिए, और ऐसे ही शानदार गेम के साथ इन्होंने बहुत ही अच्छे ज्ञान की बातें हमारे साथ शेयर की, और तो और हमें आज इन्होंने ये दिखाया कि हाँ, बच्चे भी ज्ञान का पिटारा है। ज्ञानदार, धनदार और शानदार केबीसी के साथ
मुबारक देता है केबीसी आराध्या को। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराध्या आप जीत गए। आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चा, बहुत अच्छा खेला आपने। थैंक यू मम्मा। अब तो आपको साइकिल भी मिल गई, आप बहुत खुश हो गए ना। हाँ, ये आराध्या जीत गई। अब तो लड्डू खाऊंगी घर लड्डू जाकर। खाएंगे, चलो। सो फ्रेंड्स, मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं दे पाई, पर मुझे जनरल नॉलेज के बारे में पता चला। फ्रेंड्स, मैंने 1 करोड़ रुपए तक जीत ही लिए ना। अब तो बहुत मजा आया, चीजों के बारे में पता भी चला और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलना कि केबीसी के आंसर्स आपको पता थे ना, खेल रहे थे ना मेरे साथ। चलो बाय।